हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीर की सच्चाई में। दोस्तों, क्या आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में सोच रहे हैं कि आप बहुत ही सुरक्षित हैं? तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि ये सरकार हमेशा कुछ न कुछ पेपर वर्क में आपको फँसाती रहती है। एक बार फिर से वही पेपर वर्क आ चुका है। क्या है? मकान सर्वे। जी हाँ दोस्तों, 2026 के मई में यानी कि इसी महीने के 22 तारीख से यानी 22 मई से चालू हो गया है यूपी में मकान सर्वे। धीरे धीरे हर जगह होगा, तो अभी यूपी में चालू हुआ है। यूपी में मकान सर्वे चालू हो चुका है और ऐसे कई कागजात जो मांगे जा रहे हैं जो कि आपके पास नहीं हो सकते। क्या पता आपके पास हो तो कुछ गड़बड़ी हो। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से 5 कागजात हैं, अगर आपके पास नहीं रहेंगे आप परेशान हो सकते हैं। और यहाँ तक कि सरकार ये भी दावा कर रही है कि वो प्रॉपर्टी को यानी कि वो जो घर है उसे हम सील कर देंगे। तो सील तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम आपके साथ हैं। हम वो पेपर पहले से ही आपको बनवाने के लिए बोल देंगे। कौन ऐसे पेपर्स हैं ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो का एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मकान सर्वे 2026 सरकार आपके घर में आएगी, यह 5 बातें छुपाई तो मकान जाएगा। तो टॉपिक ये आज का ऐसा है, सरकार आने रही है, सरकार आने वाला है, सरकार आएगी, घर घर घूमेगी, सर्वे करेगी। और हाँ, एक और बात मैं क्लियर कर दूं, एक भाई ने मुझे मैसेज किया था और फिर मेरे फेसबुक पेज पे उन्होंने ये कहा कि जो भी सर्वे की टीम आती है वो अपने ही रिश्तेदार होते हैं। उनको कहने का मतलब रिश्तेदार यानी कि कोई भी अगल बगल आसपास पड़ोस का ही कोई टीचर मास्टर होता है, तो वो कुछ भी नहीं लिख सकता, जो हम कहेंगे वही लिख देगा। तो आपको भी सोचने वाली बात है, जो भी आएगा उस वक्त तो आपका तो पड़ोसी या फिर कोई वो नहीं रहेगा जानने पहचानने वाला। उस वक्त वो सरकारी कर्मचारी मुलाजिम बन के आया रहेगा और वो वही चीज़ें लिखेगा जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगी। उससे ना वो ज़्यादा लिख सकता है ना ही कम, क्योंकि उसे भी आगे सामने वाले को जवाब देना होता है। ये बातें मैंने पहले ही क्लियर था। तो आते हैं टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मकान सर्वे क्या है। दोस्तों, पहले आप ये समझिए कि मकान सर्वे है क्या, मकान सर्वे क्या होता है और ये होता क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले समझो मकान सर्वे क्या है। भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए पहले मकान सर्वे शुरू किया है, 22 मई से 20 जून 2026 तक। दोस्तों, भारत जनगणना ये चालू हुआ है भारत में। हाँ, सब भारत सरकार ने भारत जो जनगणना 2027 के लिए सबसे पहले जो मुहिम चालू की है वो है मकान सर्वे। मकान के आधार पर ही सब चीज़ जो है क्लियर किया जाएगा और उस पर आपकी पूरी जनसंख्या वगैरह सब पूछी जाती है। सब मैं आगे बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सर्वे चालू होगा आपका 22 मई से 20 जून तक 2026 तक, हर घर में सरकारी कर्मचारी आएगा। वो पूछेगा घर में कितने कमरे हैं, घर किसके नाम है, घर पक्का है या कच्चा है। दोस्तों, जो टीम आएगी वो आएगी 22 मई से, सॉरी 22 मई से लेकर 20 जून तक वो आएगी। कोई भी सरकारी कर्मचारी रहेगा, कोई भी हो सकता है, वो टीचर वगैरह सब हो सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के अधीन ही होते हैं। वो लोग आएंगे, वो चेक करेंगे कि भाई घर आपका पक्का है, कच्चा है, कितने लोग रहते हैं, कितने कमरे, ये सारी चीज़ें का वो एक दस्तावेज बनाएगा जो कि आगे सुपुर्द करना होता है उसको। तो हर चीज़ें आप उन्हें क्लियर बताइएगा। वो घर में आके तो घूमेगा नहीं, कहीं एक जगह खड़े होकर वो सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। तो जो ओरिजिनल है वही आप बताइएगा, कोई गलत बताइएगा। और यह सब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। और ये सब जो है सरकारी दस्तावेज में लिखा जाएगा और आपको सावधान होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी गलत शरत आपको नहीं बता देना है। बहुत ही लोग क्या करते हैं कि छुपाते हैं अपनी संपत्ति वगैरह, तो छुपा के कोई फायदा नहीं है। सरकार के पास सारे नज़र में आप आए, सरकार के हर एक आंकड़े में आप आए। आप जो सोच रहे हैं कि हम बहुत ही सेफ और प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। रातों रात आपके मोबाइल की सेटिंग बदल सकती है, तो आप भी बदल सकते हैं। कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, ये समझिएगा। जो ओरिजिनल है, जो सही है, वही आपको बताना है, कुछ अलग नहीं बताना है आपको। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, मकान सर्वे में क्या खतरा है। अब दोस्तों, अब ये समझना होगा कि मकान सर्वे में खतरा क्या है, ऐसे क्या खतरे हैं जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है, जो कि आपको ऐसा उससे बचना है। उसका समाधान ही बताएंगे, लेकिन पहले आप नेगेटिव पॉइंट समझ लीजिए। भाइयों, यह सबसे जरूरी बात है,
मकान सर्वे में अगर गलत जानकारी दर्ज हुई तो आपका घर खतरे में पड़ सकता है। पहला खतरा, अगर घर के कागज सही नहीं है तो सर्वे में गलत रिकॉर्ड बन सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है दस्तावेज। आप जो भी दस्तावेज दे रहे हैं, उनको जो भी अधिकारी आए हुए हैं, एनी हाउस में जो भी आदमी है, आप उसको किसी भी तरीके से अगर आप उनको कोई भी कागजात उन्हें देखते हैं, जो भी कागजात वो मांगते हैं, तो उस रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ हो जिससे परेशानी खड़ी हो जाए, वो आपको नहीं करना है। अगर उससे दिक्कत है तो आप स्टार्ट कीजिए, वरना अगर आप जो कागजात देंगे उसी के आधार पर वो जो है उसमें जानकारी मेंटेन की जाएगी, वो जानकारी उसमें मेंशन लिखी जाएगी ताकि वो जानकारी अपडेट हो सके। वो आपको पहले से दुरुस्त करा लेना है। दूसरा खतरा, अगर घर किसी और के नाम पर है तो वो दावा कर सकता है। तीसरा खतरा, सरकारी जमीन पर घर है तो नोटिस आ सकता है। और ये भी है कि अगर मान लीजिए आप रहते हैं, घर किसी और के नाम पर है, तो भाई नोटिस वगैरह आ सकता है, दावा कोई कर सकता है। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कि आप जो ज़मीन जो प्रॉपर्टी है, नीचे से बुनियाद में ही दिक्कत है तो वो भी दिक्कत है। यानी कि बुनियाद में क्या, घर कमज़ोर नहीं होता। मान लीजिए आपने किसी भी सरकारी ज़मीन पे, पट्टे की ज़मीन पर या फिर तालाब की, ऐसे मतलब किसी भी तरह से वो ज़मीन आपके अगर नहीं है, आप उस पर कब्जा करके फिर जैसे भी करके उस पर प्रॉपर्टी अपनी जो मकान बना के रह रहे हैं, उस वक्त भी आपको दिक्कत हो सकता है। अगर ऐसे कुछ दिक्कत हो तो मकान आपका छीन लिया जाएगा, उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। अगर ऐसे कुछ दिक्कतें हैं, ऐसी कुछ परेशानियां हैं, तो आप पहले से सावधान हो जाइए, क्योंकि जब सर्वे की टीम आएगी वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगी। उसमें आपको ये प्रूफ देना होगा कि वो ज़मीन से लेकर वो मकान तक के मालिक आप ही है। वरना इन सबों में अगर आप चूके तो फिर परेशानियां आपके सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप मालिक साबित नहीं हो पाए तो क्या परेशानी हो सकती है। और हाँ हाँ दोस्तों, आप कितना सावधान होना जरूरी है। सर्वे की टीम आएगी तो कोई भैया बाबू बचवा ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जो हिंदुस्तान में चलता है, साहब महर कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं। आप कितना भी उसके पैरों में गिड़गिड़ाते रहेंगे, तभी वो डॉक्यूमेंट आपसे लेगा ही, चेक करेगा ही। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, यह 5 गलतियां मत कर। अब ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सी 5 गलतियां जो आपको नहीं दोहराना है, याद रखिए भाई, यह 5 गलतियां मत करना। पहली गलती, सर्वे वाले को गलत जानकारी देना। दूसरी गलती, घर के कागज दिखाने से मना करना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहली जो गलती है, सर्वे वाली जो टीम आ रही है उसे कुछ भी गलत सलत नहीं बताना है। दूसरी ये गलती है, जो भी सर्वे की टीम आ रही है, अगर वो घर के कागजात आपसे मांग रही है, उसमें कुछ भी आपको छुपाना नहीं है। कि तो बोलते हैं कि हाँ मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, उनके पास है, इसे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप छुपाना नहीं, आपको सब सामने दिखा दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है बरकरार। दूसरी गलती, घर के कागज दिखाने से मना करना। तीसरी गलती, घर का मालिक कौन है यह साफ नहीं बताना। चौथी गलती, सर्वे के वक्त घर पर कोई और मौजूद नहीं होना। और ये भी होता है कि मान लीजिए जो घर का मालिक, उसको छुपाते हैं लोग। यहाँ तक कि जब टीम आती है तो लोग वहां से भाग जाते हैं। मान लीजिए कि वो पता है कि हाँ दो घर के पीछे वो सर्वे चल रहा है, 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद या फिर शाम तक हमारे पास वो टीम आ सकती है, तो वो लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, छुपने लगते हैं, घबराने लगते हैं। तो घबराए कोई फायदा नहीं है। सर्वे कागजात जो उनके पास है, उनके पास सारे डेटा है, लेकिन तब भी वो आपसे कागजात आए क्या है, ध्यान दीजिएगा। चौथा हमारा है, सर्वे से पहले क्या तैयारी करो। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सर्वे जब टीम आती है तो हमें ऐसी कौन सी तैयारी है जो पहले से करके रख रही है। भी जरूरी है, सर्वे तो टीम आ सकती है कहीं भी, तो तैयारियां बहुत जरूरी है। कौन सी तैयारियां हैं, ध्यान दीजिएगा भाइयों। सर्वे से पहले यह तैयारी करो, पहला, घर के सभी कागज निकालो और एक जगह रखो। दूसरा, घर की रजिस्ट्री या खतौनी चेक करो। दोस्तों सबसे पहले यह करना है, जितने घर के कागजात है जो साबित करे कि आप ही मालिक हैं उस घर के, उसे आप एकत्र कीजिए और एक जगह फाइल में रखे रहिए आप, ताकि जब सर्वे की टीम आए तो उसके ऊपर मार के दिखा सके। यहाँ तक कि दाखिल खाते अगर नहीं हुआ तो दाखिल खाते की प्रक्रिया आप तुरंत कर लीजिए। पांचवा सर, हाँ, दूसरा, रजिस्ट्री की कॉपी जो है, रजिस्ट्री की कॉपी, रजिस्ट्री या खतौनी चेक करो। तीसरा, किसके घर किसके नाम है वो कंफर्म करो। रजिस्ट्री की जो भी कॉपी है उसे आप
रखे रहिए, सारी चीज़ें रखिए। घर किसके नाम पर है किसे कंफर्म कीजिए, अगर नहीं है तो दाखिल खारिज करके प्रोसेस आप क्लियर कीजिए, क्योंकि होना बहुत जरूरी है, वरना जब सर्वे की टीम आएगी तो इसका किंतु परंतु नहीं सुनेगी। आगे बढ़ के ध्यान दीजिएगा, सर्वे वाले ने गलत दर्ज किया, अब क्या करें। मान लीजिए दोस्तों सर्वे की टीम अगर आती है सर्वे करने लगी, उसने कागजात कुछ गलत लिख दिए, कुछ गलत दिया कर दी, उसके दौरान आपको क्या करना चाहिए ये समझिएगा। अगर सर्वे में गलत जानकारी दर्ज हो गई तो घबराओ मत। पहला, तुरंत एसडीएम ऑफिस जाओ, दूसरा लिखित कंप्लेंट दो। दोस्तों अगर सर्वे वाले ने कुछ गलत जानकारी लिख दी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप जो है एसडीएम ऑफिस जाइए और वहां पे बिना सोचे समझे तुरंत एक लिखित एप्लीकेशन दीजिए आप, कार्रवाई करने के लिए और सुधार करने के लिए। घर के तीसरा, सही डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाओ। चौथा, सुधार करवाओ। सही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए आप, ताकि वहां पर अटैच कर सके आप और सुधार करवाने की प्रक्रिया में लग जाइए। और तो और सुधार का सीएम हेल्पलाइन नंबर 10 क्षेत्र पर कॉल कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई ज्यादा परेशानी हो जाती है, मान लीजिए सब मिले हुए हैं, सब चाहते हैं कि आपको घर छीनने के तुले हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत सीएम का हेल्पलाइन नंबर है, तरम लिख उठाइए और लिखिए 1076। इस नंबर को कॉल कीजिए और वहां में अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। यहाँ पर अगर आपने दर्ज कर दिया तो आप बहुत ही बड़ा तीर मार लेंगे, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, किन घरों पर खतरा है। दोस्तों अब यह आप सोचने वाली बात है, कौन जैसे घर है जिसपे सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, इन घरों पर सबसे ज्यादा खतरा है। पहला, जिनके घर के कागज नहीं है। दूसरे, जिनके घर सरकारी जमीन पर है। पहला है, सोचिए, जिनके घर के कागजात नहीं है, और वो कैसे नहीं होता है, जिनके पास जमीन के पेपर्स ही नहीं होते हैं, उनका नाम पर ही नहीं होते, यहाँ तक कि सरकारी जमीन पर वो घर बनाए हुए होते। तो ये गलतियों को आपको सुधारना है, ऐसे कुछ गलती तो आपको सजा हुए कि घर छीन सकता है। तीसरी, जिनके घर पर दाखिल खारिज नहीं हुआ। चौथा, जिनके घर पुराने नाम पर है। ये भी एक, उन्होंने जमीन खरीदी और रजिस्ट्री करवाई और दाखिल खारिज नहीं करवाया ताकि खतौनी पर उनका नाम चढ़ सके, वो नहीं करवाया तो आप करवा लीजिए। यहाँ ये भी होता है कि जिनके नाम पुराने नाम क्या है। चौथी है, जिनके घर पुराने नाम पर है। यहाँ तक कि आप दाखिल खारिज नहीं करवा रहेंगे तो पुराने नाम पर यह चलता रहता है, यानी कि जिससे आपने जमीन खरीदी होती है उसी के नाम पर वो जमीन की प्रॉपर्टी के नाम चलते रहते हैं, आपका नाम नहीं चलता। तो उसके लिए दाखिल खारिज होना बहुत जरूरी है। जिनके घर में बंटवारा नहीं हुआ, अगर इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में है तो तुरंत एक्शन लीजिए। मान लीजिए आप कई भाई हैं, आप लोगों ने बंटवारा किया और मौखिक बंटवारा किया, उसे लिखित रूप में नहीं किया तो उसे लिखित रूप में करवा लीजिए, वरना जब सर्वे की टीम आएगी तो सब नहीं देखेगी, वो सीधा रेड जोन में डाल देगी, यानी कि रेड जोन, परेशानी का खतरा। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में रिलेट करते हैं तो आप तुरंत इन पर सबको सुधारने की प्रक्रिया में लग जाइए। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी गलती। अब दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो लोग हमेशा करते रहते हैं, हमें इग्नोर करते हैं, हमारी कई बातों को नहीं ध्यान देते। आपको ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी अहम बात है। अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, आपकी कोई परेशानियां हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत एक वकील से मिलना है, वो वकील जमीनी मामला देखता, उससे मिलिए, अपनी सारी परेशानी बताइए और जिस हिसाब से वो कहता है उसके कहे अनुसार सारे कागजात इकट्ठा करने में लग जाइए आपने, वरना जब सर्वे की टीम आएगी तो कोई किंतु परंतु नहीं सुनेगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके। इस सर्वे चालू हो चुका है मकान छीनने वाला। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।